हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेल वॉरियर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पार्ट 1 वीडियो के सक्सेसफुल होने के बाद पार्ट 2 राष्ट्रीय उद्यान की वीडियो को लेकर आया हूं, जिसमें आपके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में आपका स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है वो? उत्तराखंड में आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा आपका? तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों को मतलब इसमें सुमेलित करना है कि क्या इससे मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो पहला है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है कि सिमलीपाल आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है, थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? तो थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। ये आपका इसमें मिलता है। आपका ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें सही सम्मिलित करना है हमें, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो आपका बांदीपुर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका? कर्नाटक में। ये सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, लेकिन कर्नाटक आप बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में हो जाएगा। अगला है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका है कहाँ है? सिमलीपाल है उड़ीसा राज्य के अंदर आपका स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पहला है आपका बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ हो जाएगा आपका कहाँ पे हो जाएगा आपका? राजस्थान की सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बांदीपुर। तो बांदीपुर हो जाएगा आपका, अभी ऊपर बढ़ चुके हैं, कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है आपका रोहिला। तो रोहिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका गिर। तो गिर कहाँ है आपका? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में पहले साइबेरियन सारस आया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो ये राज्य हैं और आपके उद्यान दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा आपका कौन सा है कि उत्तराखंड आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में के अंदर कौन सा हो जाएगा आपका? तो उत्तराखंड के अंदर है आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट है आपका असम, असम के अंदर है मानस राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा के अंदर कौन सा हो जाएगा आपका? सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है कर्नाटक के अंदर कौन सा है? बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पार्कों के संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्यजीव की सूची को पढ़िए। इनकी सूची को पढ़िए। और तो पहला है आपका बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ में है आपका? इसके लिए आप देख सकते हैं कि बांदीपुर आपका हो जाएगा कहाँ पे? बांदीपुर में क्या मिलता है आपका? बांदीपुर में है आपका बाघ अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? बाघ अभ्यारण्य है बांदीपुर। काजीरंगा में क्या है? काजीरंगा में है आपका एकल क्या है? एक सींग वाला गैंडा, जो कि आपका फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट है आपका सुंदरवन। सुंदरवन में क्या हो जाएगा? जैव मंडल बाघ आरक्षित अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है सिमलीपाल। सिमलीपाल में हो जाएगा आपका क्या? सिमलीपाल में हो जाएगा आपका हाथी। हाथी अभ्यारण्य कहाँ पे? सिमलीपाल के अंदर क्या है? हाथी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ हो जाएगा? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका मंडला जिले में है, मध्य प्रदेश की मंडला जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा आपका? शहडोल में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका शिवपुरी के अंदर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अब कहाँ हो जाएगा आपका? बस्तर जिले में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है कि गिर वन, जो आपका गिर वन है वो कहाँ है? तो गिर वन हो जाएगा आपका कहाँ पे? गुजरात में। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो भरतपुर यही नाम से है कि कहाँ हो जाएगा आपका? राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बांधवगढ़ सेंचुरी। तो बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ हो जाएगी आपकी? मध्य प्रदेश में हो जाएगी। काजीरंगा सेंचुरी है वो कहाँ है आपकी? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछे गए हैं, इसीलिए इन्हें सूची को सम्मिलित करना है। इस तरीके से आपको और अच्छे से क्वेश्चन याद होते हैं। तो इसका सूची राष्ट्रीय पार्क को राज्य से संबंधित बताना है।
तो पहला है आपका दक्षिग्राम, तो दक्षिग्राम में हो जाएगा, जो दक्षिग्राम है वो कहाँ पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है पापीकोंडा, तो पापीकोंडा है आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकोंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है सरिस्का, तो सरिस्का है आपका कहाँ, राजस्थान में हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ है आपका, कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंदर है आपका नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें ये बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर है वो क्या है, पहले आप देख लेते हैं। काजीरंगा कहाँ है आपका, आसाम में है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, आपका उत्तराखंड में, तो ये सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, ये आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं न बल्कि कहाँ है, कर्नाटक में हो जाएगा। तो नेक्स्ट और नेक्स्ट है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो ये आपका सही है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बांदीपुर आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालानुक्रम के अनुसार दर्शाना है, पार्क के नीचे दिए गए हैं कि इनकी स्थापना के अकॉर्डिंग दर्शाना है। जैसे कि पहला है आपका साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली नहीं, आपका सबसे पहले कौन सा है, जिम कार्बेट है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, काजीरंगा हो जाएगा इसकी स्थापना, फिर हो जाएगा आपका कौन सा, सॉरी काजीरंगा नहीं, कान्हा, फिर उसके बाद हो जाएगा काजीरंगा और फिर हो जाएगा आपका साइलेंट वैली। इस तरीके से स्थापित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कौन से, छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में ये बताना है कि आपको कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो राष्ट्रीय पार्क और उनके राज्य बताना है। तो पहला है आपका इंतानकी, इंतानकी कहाँ हो जाएगा आपका, नागालैंड के अंदर हो जाएगा, कौन सा आपका इंतानकी। नेक्स्ट है आपका कि बेतला, तो बेतला कहाँ हो जाएगा आपका, झारखंड के अंदर हो जाएगा बेतला। नेक्स्ट है आपका सिरोही, तो सिरोही कहाँ हो जाएगा आपका, सिरोही हो जाएगा आपका मणिपुर के अंदर, कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही, सिरोही मणिपुर के अंदर है। अगला है गुईदेई, तो गुईदेई की कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है कि कौन सा पशु किस में पाया जाता है। तो काजीरंगा से ही सम्मिलित होता है कि काजीरंगा काजीरंगा के अंदर क्या पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा। इसमें आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए में 4 इसमें है और इसमें है। नेक्स्ट है गिर में क्या पाया जाता है आपका, शेर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, शेर, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका 3 हो जाएगा, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है। नेक्स्ट है आपका सुंदरवन, सुंदरवन में क्या पाए जाते हैं, तो सुंदरवन में पाए जाते हैं क्या आपके बाघ पाए जाते हैं, और पेरियार में क्या पाए जाते हैं आपके हाथी पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं और कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है। तो राजा जी, जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कौन सा है, ये सही सुमेलित है कि उसमें हाथी पाए जाते हैं। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें हांगुल पाए जाते हैं, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं, तो टाइगर पाए जाते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इसमें बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क अनूठा है, कि वह एक प्लावमान फ्लोटिंग वनस्पति में युक्त अनूप स्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है, कीबिल लैमजाओ, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, मणिपुर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया है, कौन सा ग्रेट हिमालयन पार्क है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों मुझे ये पता चलना चाहिए कि कितने लोग यहाँ तक वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताएं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है कि राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ हो जाएगा आपका, तो काजीरंगा हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 में, क्या कि गोलाघाट नवगांव के अंदर काजीरंगा स्थित है। नेक्स्ट है कुंद्रेमुख, तो कुंद्रेमुख हो जाएगा आपका चिकमंगलूर में, कहाँ हो जाएगा, चिकमंगलूर में। नेक्स्ट है साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली हो जाएगा आपका कहाँ पे, पालघाट में, किसमें, पालघाट में साइलेंट वैली है। नेक्स्ट है पेंच घाटी, तो पेंच घाटी कहाँ है, नागपुर के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नीलगिरी की मेघ बकरियाँ, नीलगिरी की जो मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें मेघ बकरियाँ कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, कहाँ, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर बर्ड
सेंचुरी स्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है वो कहाँ हो जाएगी आपकी? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित हो जाएगी आपकी गुड़गांव में स्थित हो जाएगी। गुड़गांव किस राज्य में पड़ता है? तो गुड़गांव आपका हरियाणा में आता है, जो कि एनसीआर का इलाका है और दिल्ली के पास पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो एक देश है जिसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसका 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, तो वो देश है आपका कौन सा? भूटान। भारत का पड़ोसी राज्य है भूटान, और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका अनुवांशिक भिन्नता होती है, वो जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका, भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? तो उसमें से आपका एक नहीं है, कौन सा? ये मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है, ये सब हैं उसमें, लेकिन कंचनजंगा नहीं है। कंचनजंगा क्या है? एक पार्क है। सभी जैव मंडल, भारत के सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल आपका उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज घोषित है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी, आपका वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के जैव मंडल में रिजर्व हाल में एक और जुड़ा है, निम्न सूची में से वह नवीनतम कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? वो है आपका कोल्ड डेजर्ट, जो कि अभी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित है? तो बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड नहीं, क्या हो जाएगा इसका? बायोस्फीयर रिजर्व की खोज किसने की थी? एडवर्ड स्वेश ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो जैव आरक्षित स्थानों में नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची सम्मिलित करना है, सूची वन को इनकी स्थापना वर्ष, जैव मंडल की स्थापना वर्ष बताना है। तो नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी? तो नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 के अंदर हुई थी नीलगिरी की स्थापना। जो नंदा देवी है, नंदा देवी की स्थापना कब हुई थी? 1988 के अंदर। नंदा देवी की स्थापना उसके 2 साल बाद हुई थी नीलगिरी की, तो कब हुई थी? 1988 में। और सुंदरबन है, सुंदरबन की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि कंचनजंगा की कब हुई थी? तो कंचनजंगा की हुई थी 2000 में, सन 2000 में कंचनजंगा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? नल्ला मलाई। नल्ला मलाई एक आरक्षित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, जैव मंडल भंडार में अवस्थित है। तो इसमें बताना है आपको कि नोकरेक है, जो नोकरेक कहाँ अवस्थित है? तो नोकरेक आपका हो जाएगा मेघालय के अंदर अवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट है कि मानस कहाँ है आपका? तो मानस हो जाएगा आपका असम के अंदर। कहाँ हो जाएगा? असम के अंदर। नेक्स्ट है देहांग दिबांग कहाँ हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगस्त्य मलाई कहाँ हो जाएगा आपका? केरल के अंदर अवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो सही आंसर है इसका कि सिमलीपाल कहाँ है आपका? उड़ीसा राज्य के अंदर हो जाएगा। नोकरेक कहाँ है आपका? मेघालय के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त मलाई कहाँ है आपको? तो अगस्त मलाई केरल के अंदर हो जाएगा। तो जो इसमें सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ है आपका? सिक्किम राज्य में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बताना है आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका ऑप्शन ए। तो जो मानस जैव मंडल है वो आपका मेघालय में स्थित नहीं है, बल्कि नंदा देवी आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्तमलाई केरल में है। ठीक है। तो मानस कहाँ हो जाएगा आपका? असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल फर्स्ट मतलब सूची को सम्मिलित करना है, आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे पहला है आपका कि सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा आपका? कहाँ हो जाएगा आपका? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। कौन सा? सिमलीपाल हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है कि आपका देहांग दिबांग है, जो देहांग दिबांग कहाँ पाया जाता है? देहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है नोकरेक, तो नोकरेक पाया जाता है आपका कहाँ पे? तो नोकरेक पाया जाता है उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पाया जाता है आपका? तो कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है आपका नेक्स्ट है आपका कि सिमलीपाल, तो सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा आपका?
सिमलीपाल है आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कि दिहांग दिबांग है, तो दिहांग दिबांग आपका कहाँ पड़ जाएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि नोकरिक, तो नोकरिक कहाँ हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ है आपका, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जैव मंडल भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। तो गारो पहाड़ियों पर कौन सा फैला है, नोकरेक जो है गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है, जो कि सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे शीत मंडल मरुस्थल कहते हैं, क्या कहते हैं, शीत मरुस्थल, वो कहाँ स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदाला जीव मंडल कौन सा है, बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जैव मंडल एंड बायोस्फीयर MAB तंत्र में सम्मिलित किया गया है, ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका के अंदर स्थित हो जाएगा। कौन सा, बुंदाला जैव मंडल, तो बुंदाला कहाँ है आपका, श्रीलंका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ फंड, WWF जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपका ज्वाइंट पांडा। कौन सा हो जाएगा, ज्वाइंट पांडा इसका आपका WWF का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिशम का क्या महत्व है, तो इसका क्या महत्व हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है और थर्ड। इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के महत्व में से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहन करना। और नेक्स्ट है कि मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित एवं ऊर्ध्वगामी उद्गम से के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है, तो कहाँ है भौगोलिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा वन आच्छादित प्रतिशत में, तो कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन पाए जाते हैं, तो 70% भाग पर वन किस में पाए जाते हैं, तो भूटान आपके जो देश है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना वर्ष 1961 में हुई। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमनियस रोग रहा। यूकेलिप्टस वृक्ष का पारिस्थितिक मित्र कहा जाता है। इसमें आपका सही सुमेलित बताना है, तो आपका पहला सही सुमेलित है। दूसरा है पारिस्थितिक मित्र यूकेलिप्टस को नहीं कहा जाता है ना। और अगला है भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कहाँ है, तो आपका कोलकाता में। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा सही है आपका। तो चौथा सही है कि भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में कुल सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित हैं, तो सर्वाधिक वन आच्छादित कहाँ है, तो सूरीनाम में है। किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित हैं, तो वो सूरीनाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाघ शिखर सम्मेलन, तो विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो किससे घिरे हुए हैं, घने जंगलों से घिरे हुए हैं। जो भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में आज के ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 96 ऐसे आरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, भारत में संरक्षित क्षेत्र और संख्या वर्ष। तो इसका सही आंसर पहला है सामुदायिक रिजर्व। तो सामुदायिक रिजर्व क्या है आपका 46, तो किस वर्ष कितनी संख्या है, 46 उसकी संख्या है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिजर्व, तो कंजर्वेशन के क्या है कि इसमें कितने हैं संख्या, 76 है, 76 संख्या है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पार्क, तो राष्ट्रीय पार्क में कौन सा हो जाएगा आपका 103, कितने हैं 103 है। नेक्स्ट है कि वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा आपका 544 है, वर्ष 2018 में 544 वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय नेशनल पार्क। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा आपका? कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट है बेतवा पार्क कहाँ स्थित है? तो बेतवा पार्क इसका सही आंसर है कहाँ हो जाएगा आपका? बिहार में है बेतवा पार्क। नेक्स्ट है एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो कहाँ है इसका निवास? तो इसका है गिर वन में, जो कि गुजरात में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका सही है घाना शेर, जो कि आपका संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे है? हांगुल या कश्मीर स्टैग से संबंधित है। कौन सा? दक्षिग्राम राष्ट्रीय पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचार करना है इन पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पहला और तीसरा, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान परिभाषित होती है। और नेक्स्ट है तीसरा सही है कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय कैसा है? सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। इनने तो पेज खराब कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवन भर एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यानों में अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है भरतपुर में, ये जाना जाता है विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से। नेक्स्ट है गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान द्वारा चल रहा है? तो गेंडे को पुनर्वासित करने का काम किसके द्वारा चल रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय पार्क द्वारा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पार्क एवं उद्यान प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है, जो विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो गेंडे को पुनर्वासित करने का काम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिनमें सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क स्थापित हैं। तो इसमें सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश में लगभग आई थिंक 12 से 13 राष्ट्रीय पार्क स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो कहाँ पे आपके राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? वो हो जाएगी आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर है बांदीपुर कर्नाटक, तो ये आपका सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है राजा जी कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सिमलीपाल, जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है पिनवेली, तो पिनवेली कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से जानवरों के लिए संरक्षित है। तो कहाँ संरक्षित है आपका? तो सरिस्का और रणथंभौर में किन जानवरों के लिए है? तो आपका है बाघ के लिए संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर में अवस्थित है? तो सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका बस्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आपका सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? भरतपुर में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है येलोस्टोन नेशनल पार्क आपका कहाँ अवस्थित हो जाएगा? आपका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क आपका अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं? तो कौन सा है इसका सही आंसर है? लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र उपस्थित हैं। नेक्स्ट है निगमों पर विचार कीजिए, नौक्रेक जीव मंडल रिजर्व गारो पहाड़ियों में है। तो इसमें सही आंसर है आपका केवल फर्स्ट ही आपका सही आंसर इसमें दिखा रहा है कि ये आपका सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए संरक्षित क्षेत्र जिसके लिए जाने जाते हैं। तो भीतरकनिका जानी जाती है किसके लिए? आपका लवण जल के लिए। भीतरकनिका उड़ीसा किसके लिए? लवण जल
मगर के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। तो राजस्थान किसके लिए जाता है? महान भारतीय सारंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत की पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बनी नदियों के मिलान करना है। तो पहला है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कौन सी? गंगा, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये भी गलत है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हैगा? इसके अंदर कावेरी, ये भी युग्म गलत है। नेक्स्ट सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें कोई सुमेलित नहीं है, इसके अंदर से कोई नदियाँ, ये सब नदी नहीं बहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान और उसके उद्यान से होकर बहने वाली नदियाँ। तो कार्बेट के अंदर से गंगा नदी नहीं निकलती, ये सब नदियाँ नहीं निकलती हैं। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार वन्यजीव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? नोकरेक आपका कहाँ हो जाएगा? आपका मेघालय के अंदर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिमलीपाल। सिमलीपाल आपका असम में ना होकर कहाँ है? उड़ीसा में हो जाएगा। देहांग दिबांग आपका सिक्किम नहीं, ये बल्कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ बढ़ जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश में। ये अगस्तमलाई कर्नाटक में ना होगी कहाँ है? केरल में। ठीक। तो नेक्स्ट इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सींग वाला किन प्रदेशों में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। तो अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है आपका कौन सा? काजीरंगा आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? आपका गुजरात के अंदर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सम्मिलित करना है सूची सेकंड से। इसमें बताना है आपका राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है जो समीपवर्ती नगर है। इससे आपका सही पहला उत्तर है कि चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा आपका कहाँ हो जाएगा? तो चंद्रप्रभा हो जाएगा आपका, चंद्रप्रभा कहाँ है? आपका वाराणसी में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका करेरा। तो करेरा कहाँ हो जाएगा? आपका झांसी के अंदर सम्मिलित हो जाएगा करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है जायसमंद। तो जायसमंद कहाँ हो जाएगा? आपका उदयपुर के जंगलों में है। नेक्स्ट है उदयपुर कहाँ है? कहाँ है आपका? उदयपुर में है। जायसमंद कहाँ है? उदयपुर में है। नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ कहाँ है? आपका जयपुर के अंदर वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रयाग क्या है? प्रयाग अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो काजीरंगा आपका प्रयाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा कहाँ नहीं है? आपका काजीरंगा में नहीं है प्रयाग अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है कि अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो आपका इसमें हो जाएगा आपका गर्म पानी। तो गर्म पानी के लिए कहाँ है? आपका ये असम में आता है। नेक्स्ट है नामदफा। तो नामदफा कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम भी है नामदफा। नेक्स्ट है पाकुल। तो पाकुल कौन सा है? पाकुल में हो जाएगा आपका पाकुल में है आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है सरिस्का। तो सरिस्का कहाँ हो जाएगा? आपका राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है। तो असम में जो मानस अभ्यारण्य है वो किस नाम से जाना जाता है? बाघों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो पार्क तथा वन्यजीव अभ्यारण्य और उनसे संबंधित राज्य, इसमें कौन सा है? दच्चीग्राम। तो दच्चीग्राम में हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? दच्चीग्राम में हो जाएगा आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दच्चीग्राम में हो जाएगा आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव कहाँ है? आपका राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो नेक्स्ट है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? आपका केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पालूपुर। किसका? पालूपुर कूनो का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट करते हैं, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का
चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर है किसका चयन किया गया है? पालुपुर कूनो का किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात की उनकी प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कूनो कूनो पालनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्कोट वन्य जीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है? तो आस्कोट वन्य जीव सेंचुरी किस जनपद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में अवस्थित है आस्कोट। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है? तो किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? केदारनाथ, नंदा देवी और बिनसर तथा आस्कोट की अवधि क्या है? स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सुगला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? UPPCS मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सुगला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका नेपाल देश में हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो राष्ट्रीय पार्क और किस राज्य में आपके अवस्थित हैं? इसलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कि बोबला क्या है? बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा आपका? गोवा के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है, ओरंग अभ्यारण्य। तो ओरंग अभ्यारण्य कहाँ है आपका? ओरंग अभ्यारण्य आपका असम में है। और अगला है ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका उड़ीसा राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो महुआ डार अभ्यारण्य बिहार झारखंड के किस जिले में है? तो ये है आपका लातेहार जिले में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो किस में है पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य? तो अरुणाचल प्रदेश में एक अकेला पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका सी हो जाएगा, उधमपुर पक्षी विहार आपका कोडरमा में नहीं है, जबकि महुआ टाई अभ्यारण्य पलामू में है। तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ है? धनबाद में है। नेक्स्ट है, लोबालोंग अभ्यारण्य कहाँ है? चतरा में है। तो ये 4 में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को। ये आई थिंक 100वां क्वेश्चन है और इस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों। इसके ओनली 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो मैं आपको पार्ट 3 में लेने के आने वाला हूं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद आपको कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि नवाब पक्षी विहार। तो नवाब पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका उन्नाव में, उन्नाव यूपी में आपका हो जाएगा। कौन सा? नवाब पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव यूपी में। कहाँ पड़ जाएगा आपका? उन्नाव यूपी में पड़ जाएगा। और अगला है कि ओखला पक्षी विहार। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा आपका? गाजियाबाद के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा आपका? समसपुर पक्षी विहार है आपका रायबरेली के अंदर। नेक्स्ट है पार्वती अरंगा पक्षी विहार। तो पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ है आपका? इसका सही आंसर है गोंडा में आपका औरंगा पक्षी विहार है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं इसकी पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।